कहाँ चले आरिफ भाई? केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में। हैं? कैसा धरना प्रदर्शन? केंद्र सरकार हम मुसलमानों के खिलाफ संसद में कानून लाई है, जिससे हम मुसलमानों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। ओ, आप सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात कर रहे हो क्या? हाँ भाईजान। आप भी पढ़े लिखे मुसलमान होकर औरों के बहकावे में आ गए। पता है सीए है क्या? हाँ, सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसमें सभी धर्म के नागरिक भारत में रह सकते हैं, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। नहीं भाई, ये कौन भ्रम फैला रहा है? इस कानून में हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। ये तो नागरिकता देने का कानून है। नागरिकता देने का कानून? हाँ, 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर लंबे समय से भारत में रह रहे शरणार्थियों को केंद्र सरकार ने नागरिकता देने का फैसला लिया है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग हैं और ये लंबे समय से उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे थे। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी भारत में आ चुके हैं, उन्हें ही भारत की नागरिकता मिलेगी। पर इसमें मुसलमान क्यों नहीं है? अरे भाई, वो इस्लाम धर्म मानने वाले देश हैं। वहाँ मुसलमानों को अपने धर्म को मानने से कौन रोकेगा? हाँ, बात तो सही है। मुसलमान वहाँ अल्पसंख्यक थोड़ी ना है जो खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी। 2011 में ये 3.7% पर आ गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी, जो 2011 में 10.7% हो गई। आखिर कहाँ गए ये लोग? अच्छा, तो क्या तुम नहीं चाहते शांत प्रिय देश भारत, जहाँ सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं, वहाँ ये शरणार्थी भी अपने नए जीवन की शुरुआत करें और उनके बच्चों को सम्मान से जीने का अवसर मिले? हाँ हाँ, सभी लोग शांति और भाईचारे से रहें, इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है? पर भाईजान, केंद्र सरकार एनआरसी कानून भी तो बना रही है, जिसमें मुसलमानों को भारत छोड़ने की बात कही गई है। ये पूरी तरह से गलत है। किसी भी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है। जब इसकी घोषणा की जाएगी तो ऐसी स्थिति में नियम और निर्देश ऐसे बनाए जाएंगे जिससे किसी भी नागरिक को परेशानी न हो। अच्छा, सरकार के खिलाफ यूं ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं एनआरसी से भी क्यों डरूं? हाँ, तो फिर किसके कहने पर धरना प्रदर्शन में जा रहे थे? कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद, सीपीआई, सीपीएम और अन्य पार्टियों के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं मिलते तो सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के विषय में समझ नहीं पाता और मैं भी अभी उस उन्मादी भीड़ का हिस्सा बन गया होता। लगता है अब समझ गए हो देश में अशांति फैलाने का खेल कहाँ से हो रहा है। हाँ भाईजान। तो देश के सभी मुसलमान भाइयों से अपील है, पहले खुद समझें सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है क्या, और औरों को भी समझाएं। साथ ही एनआरसी पर अफवाहों से भी बचें। नहीं तो झूठ और भ्रम फैलाने वाले ये राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के स्वार्थ के लिए हमें आपस में यूं ही लड़ाते रहेंगे और देश में अशांति का माहौल पैदा करते रहेंगे। हम मुसलमान भी अब शिक्षित हैं, लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं है। शांति और भाईचारे से हो देश की तरक्की, हम सबका भी है यही आह्वान।